हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज, और एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये नंबर दे रखे हैं, इनको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। किसके थ्रू? प्राइम फैक्टर के थ्रू। ठीक है, आसान सा है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं हम। तो करते हैं। 270, 235, 5771, तो 14, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई सर ये ऐसे कैसे 2 से फिर 5 से फिर 7 से। ये डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, क्लास 5th 6th की बात है ये। ठीक है, जैसे 2 है, 2 का रूल होता है कि भाई लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0, अगर लास्ट में हो चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो तो 2 से डिवाइड हो जाए वो 100%। 3 का रूल होता है कि भाई जो भी नंबर है ना उसका सम करके देख लो। सम करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 100% 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। और 5 का होता है लास्ट में 0 और 5 हो। ठीक है, और भी होते हैं 7 के, 11 के, 13 के। तो इसको करो। अब देखो लास्ट में 6 है तो 2 से 100% डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 यहाँ से बचा और 6 यहाँ पे 16 बन गया, 8 जा 16। अब 2 3 जा 1 यहाँ से बचा 8, 9 जा। अब देखो 3 का रूल, 9 और 3 12, और 12 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 156, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है भाई, आओ इस पे। 3825। अब देखो पीछे 2 4 6 8 0 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 के लिए इनका सम करके देख लो। 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, देखो 3 1 जा, अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ से और 2 ये 22 हो गया। 7 जा, अब 1 यहाँ से बचा और 5 जा। ठीक है, अब फिर देख लो 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 1 यहाँ से बचा और 5 3 5 जा 15। अब 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता लेकिन पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा 40 और 2 यहाँ से बचा और 5 25, तो ये। ठीक है, फिर से 5 से 5 1 जा, अब 3 यहाँ से बचा और 5 35, तो 5 7 जा और 17 1, तो 3 8 2 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो इसका। 5005, 5 1 जा 0 0 1 जा। अब देखो यहाँ पे 2 का रूल नहीं लग रहा, 3 का रूल नहीं लग रहा और 5 का भी नहीं लग रहा। 7 का देखो, 7 1 जा 7, 1 जा 7, यहाँ से 3 बचा और 0 30 बन गया। 7 4 जा 28 और 2 वहाँ से बचा और 1 ये 21, तो 7 3 जा। अब ये 7 से नहीं जा रहा, 11 से। देखो बीच के नंबर क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर लेने हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेना तो प्राइम नंबर ही लेने हैं।
तो 11 से देखो 11 वन जा और 3 यहाँ से, हाँ ठीक है 11 से चला जाएगा, 11 वन जा और 3 जा, 13 वन जा, तो 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये देखो 7429। अब देखो ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 11 13 ये 17 से जाएगा, ठीक है 17 4 जा 68। अब 68 तो 6 तो यहाँ से बचा और 2 ये हो गया, 62 बन गया, तो 17 3 जा 51, 3 जा। अब 62 में से 51 गया तो 11 बचा, 11 यहाँ से बचा इसमें से और 9 क्या बन गया 119, कितने बजाएगा 119, 17 7 जा, ठीक है। अब देखो अब ये 17 से नहीं जाएगा, 17 2 जा और 6 बचा, हाँ 17 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 19 से, 19 2 जा 38 और 5 यहाँ से बचा और 7 57 और 19 3 जा 57 और ये एक प्राइम नंबर है, ये आ गया, तो ये बन गया 7429, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है भाई। सेकंड देखो, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, वेरीफाई द। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जो ये पेयर है ना इनको वेरीफाई करना है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होगा या नहीं, ठीक है, वो वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं, पहले फैक्टर बनाते हैं 26 के 2 13 और 13 1, 19 1 के ये 7 से जाएगा, 7 1 जा और 3 30, ठीक है। तो 26 के हो गए 2 इंटू 13 और 91 के हो गए 7 इंटू 13, ठीक है जी। तो एचसीएफ एलसीएम तो निकालना है लेकिन वेरीफाई भी करना है ये, तो एचसीएफ कॉमन और एलसीएम कॉमन तो आएगा ही आएगा और बाकी जो बच गया वो 2 इंटू 7, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 82। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से, ये 26 इंटू 91, एलसीएम कितना है 82 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 26 इंटू 91, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2366 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा 2366, ठीक है। तो वेरीफाई भी हमने कर दिया और एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल दिया, ठीक है। अब ये देखो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, अब देखो 5 और 5 10 और 12 3 की टेबल से जाएगा, या 3 8 जा 24 और 1 बचा 3 5 जा, अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा 17, अब 92 2 4 और 12 6, अब फिर 2 से जाएगा 2 2 जा और 3 जा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 510 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के हो गए 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब एचसीएफ, जो कॉमन है, कॉमन 2 ही है, ठीक है, और एलसीएम जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा और हाईएस्ट पावर वाला 2 और बाकी जो बच गया वो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 23460, ठीक है। अब वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 510 इंटू 92
अब LCM आया है हमारा 23460 इंटू HCF है 2, ठीक है, 510 इंटू 92, और जब इसका प्रोडक्ट करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 46920, और यहाँ पे भी यही आएगा, ठीक है। इसमें वेरीफाई करना था बस इस क्वेश्चन में, भाई LCM HCF भी निकालने थे और वेरीफाई भी करना था, आसान है, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर निकालो पहले, 336, तो 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से जा रहा है 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 1 जा, 3 से 3 7 जा और 7, ठीक है। 54, 2 2 जा, 7 जा और 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो 3 3 6 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 54, 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है भाई। अब वेरीफाई करना है बस, देख लो HCF में कॉमन और जो लीस्ट पावर हो, तो इन दोनों में कॉमन है 2 और 2 की लीस्ट पावर है 1, ठीक है। तो एक बार लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन है और लीस्ट पावर 1, 3 की पावर 1, ये नहीं ले सकते, ये LCM में जाती है, तो 6 और LCM में हाईएस्ट पावर, अब 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 इंटू, और 3 भी कॉमन है, 3 की पावर हाईएस्ट 3 और बाकी जो बच गया इंटू 7, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 27 इंटू 7, यह आ जाएगा आपका 3024, ठीक है, आसान है। अब प्रोडक्ट करना है, LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब इन दोनों का नंबर, 336 इंटू 54, तो LCM कितना है 3024 इंटू HCF 6 इक्वल टू 336 इंटू 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 18144, और यहाँ पे भी 18144, ठीक है, ठीक है। थर्ड करते हैं। थर्ड, फाइंड द LCM एट से फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM और HCF निकालने इन तीनों के फैक्टराइजेशन मेथड से, तो करो 12 के 2 6 2 3 3 1 15, 3 5 5 1 21, 3 7 7 1, तो 12 के बन गए 2 की पावर 2 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 और 21 है 3 इंटू 7, ठीक है। अब वही HCF लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, और LCM जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, और बाकी जो बच गया सारा इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो 420 आएगा, ठीक है। सेकंड देखो 17 23 और 29, ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो 17 17, 23 के 23 होगा, 29 के 29 ही होगा। HCF, अब यहाँ पे तो कॉमन कुछ भी नहीं है,
तो HCF क्या आएगा? 0 नहीं भाई, 1 भी तो होता है। 23 1 से 23, दो प्राइम नंबर वो होते हैं ना जिसके दो फैक्टर होते हैं, बस एक खुद नंबर वो और एक 1, तो HCF आ गया 1 और LCM 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1139। ठीक है, यहाँ पे देख लो 8 2 4 2 2 2 1 9 3 3 3 1 25 5 5 5 1। ठीक है, तो 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो गए 3 इंटू 3, 5 के हो गए 5 इंटू 5। अब यहाँ पे भी देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो HCF आ जाएगा 1 और LCM 1 तो आएगा ही आएगा और बाकी जो सारे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1। लिखो मत लिखो, 1 लिखो ना लिखो, कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो इतना 1 जा इतना ही होगा भाई, तो इसका आंसर आएगा 1800। ठीक है जी। फोर्थ आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, गिवन दैट HCF इतना इतना इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। इन दो नंबर का HCF वो खुद दे रहे हैं निकाल के कि 9 है, गिवन लिख रखा है ना, गिवन मतलब दे रहे हैं। इन दोनों नंबर का HCF 9 है, वो खुद दे रहे हैं, बता रहे हैं। फाइंड द LCM, हमें ओनली LCM निकालना है, HCF नहीं निकालना। HCF तो उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको दो बात बताई थी कि HCF और LCM किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो यहां से HCF दे रखा है 9, LCM तो पता नहीं, तो LCM की जगह पे LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों का नंबर, तो 306 इंटू 657। अब देखो 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और LCM हमको निकालना है तो LCM को अकेला छोड़ना पड़ेगा, 9 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा इंटू 657 बाय 9। काट दो इसको, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 9 से ये भी कट जाएगा और 3 ये भी कट जाएगा, ये काट लो 1 जा। अब देखो 30, तो 9 3 जा 27 और 3 यहाँ से बचा और 6 4 जा, 9 4 जा 36, तो LCM 34 इंटू 657 LCM। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22338। ठीक है, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई जो ये n है ना, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये बोला कि इसको चेक करो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगी, नंबर कोई भी आएगी लास्ट में 0 आनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर लो n पे, भाई 0 कब आ सकती है? या तो 10 हो, मतलब इसको सॉल्व करके 0 आनी चाहिए, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, 10 हो, 20 हो, 30 हो। ठीक है, अब देखो 10 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 इंटू 5। 20 के क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के क्या होते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इनके बीच में 0 है, मतलब इनके पीछे 0 है। अब यहाँ से एक बात देखो, 0 लाने के लिए मुझे ये फैक्टर जरूर चाहिए, 2 और 5, दो नंबर, इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो लास्ट में 0 आएगी। इसमें भी देख लो, ये दो नंबर होने चाहिए 2 और 5, और हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए जब 0 आएगी लास्ट में। इसमें भी देख लो, ठीक है। अब 6n, अब 6 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 और 3। अब 2 तो है इसमें, 5 कहाँ है इसमें, तो 0 तो आएगी नहीं लास्ट में। यहाँ पे 5 होगा तो 0 आएगी। और इसके अलावा कोई और फैक्टर भी नहीं हो सकते 6 के कि भाई मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, वो तो फिर 10 हो जाएगा। भाई 0 लाने के लिए मुझे 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 इसमें नहीं है। जैसे देखो 2 5 1 करा, इसकी नेचुरल नंबर n लिया तो 2 5 जा 10, 2 5 2 लिया n की जगह पे नेचुरल नंबर तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25 100। अब भी 0 आ गई लास्ट में। तो कहने का मतलब कि भाई उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए जब हम उसको 0 बना सकते हैं। तो बस अब इसको लैंग्वेज में लिखना है। देख लो, इन ऑर्डर टू गेट 0 एट द एंड 6n मस्ट कंटेन 2 and 5, कि भाई 6n को जब सॉल्व करेंगे 0 लाने के लिए मस्ट कंटेन 2 और 5 होना चाहिए इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स में। बट 6n हैज़ 2 and 3n, लेकिन 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3 है फैक्टर, नोट 5 इंटू 2 और 2 इंटू 5 एक ही बात है। सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, वहाँ पे देख लेना आप। दीज आर नो अदर फैक्टर, भाई 6n के मतलब 6 के 2 और 3 ही फैक्टर हो सकते हैं। ये बोला है यूनिकनेस, एक यूनिक नंबर है 2 और 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकते 6 के, ये थ्योरम कहती है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, ठीक है, नो अदर प्राइम मतलब इनके अलावा और फैक्टर नहीं हो सकते 6 के, 2 और 3 होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर 6n एंड विद द डिजिट 0, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि भाई हम 6n को जब सॉल्व करें उसको हम 0 बना सके। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं है, 2 3 है 2 5 नहीं है, ठीक है। और 0 बनाने के लिए 2 और 5 फैक्टर में होना चाहिए किसी भी नंबर के, ठीक है। उतारना उतार लो। 6th क्वेश्चन करते हैं। छठा, एक्सप्लेन वाई ये एंड ये आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करो कि भाई ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं पहले तो पता होगा आपको, वैसे तो जो अपनी टेबल में आते हो, मतलब जो खुद से डिवाइड होते हो बस, जैसे कि 2 3 5 7, ठीक है। 2 के फैक्टर क्या हो गए 1, 3 के 1, 5 के 1, 7 के 1, ठीक है। इसके बाद 11 13। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, बेशक 3 भी हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 2 इंटू 2 इंटू 1, भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके, 3 है, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। करते हैं अब क्वेश्चन। ये नंबर लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये वाला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये 2 नंबर है। इनको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये प्राइम वो है कंपोजिट नंबर है। अब देखो, अगर मैं प्लस 13 को यहाँ पे छुपा लूँ तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। कैसे, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है। लेकिन बात है यहाँ पे प्लस 13 की, इसका क्या करें कि भाई इसमें ऐड होगा तो वो नंबर ऐसा आएगा कि भाई वो उसके 2 ही फैक्टर होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। अगर 2 से ज़्यादा हुए तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर दो ही हुए तो वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देख लो, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो बात आई यहाँ पे प्लस 5 की, यहाँ पे बात है प्लस 13 की। इस नंबर को छुपाने के बाद जो भी नंबर इसका बनेगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है। देखो, लेकिन यहाँ पे भी प्लस 13 की बात है, यहाँ पे प्लस 5 की बात है। इनका क्या करें भाई, मल्टीप्लाई आना चाहिए ना सब में। यहाँ पे ना कॉमन ले सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस में कॉमन आ जाता है। इस साइड भी 13 है और प्लस के इस साइड भी 13 है, तो 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। बच गए यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू ये 13 चलाएगा बाहर तो 1
प्लस ये 13 में चला गया तो 1, तो 1, ठीक है। अब 13, 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 और प्लस 1, ठीक है। अब ये सोचो कभी कि भाई एक 1 कहाँ पे गया, एक 1 7 इनको मल्टीप्लाई करा तो 77 और 77 1 जा 77 और ये वाला 1 ये रहा, ठीक है। अब देखो 13 इंटू 78 इंटू 1, भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं इसमें तो ये क्या बोलेंगे इसके लिए, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए कंपोजिट नंबर है, इसीलिए हम इसको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। तो लिख दो दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, i.e. भाई कौन कौन से, 13, 78 एंड 1, ठीक है। thus इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। जो ये नंबर आया है उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए हम इसको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 आ गया बाहर, 7 इंटू 6, 5 बार चलाया गया तो 5 की जगह पे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और ये वाला 5 भी बार चला गया तो 1, तो 5 इन नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर। दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए हम इसको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। आसान है, यही सेम लाइन यहाँ पे लिखनी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 7th लास्ट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का। देखो बहुत से बच्चे तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही इतने घबरा जाते हैं कि पता नहीं उनसे क्या पूछ लिया हो, इतने घबरा जाए देखते कि पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है हमसे, हमारी जन्म पत्री पता नहीं क्या क्या फ्यूचर की पूछ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि इन क्वेश्चन को हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। देखो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक रास्ता है एक उसके स्पोर्ट्स फील्ड के मतलब खेत के चारों तरफ, देखो ऐसे ये रहा, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डाइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस खेत का जो सोनिया है कोई लड़की, इस खेत का एक चक्कर 18 मिनट में काट रही है व्हील, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दी सेम, मतलब रवि है जो सेम ऐसे ही एक चक्कर काट रहा है 12 मिनट में। सपोज करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, सेम पॉइंट से, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे एंड द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, और गो सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल बी द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई सोनिया ने यहाँ से चक्कर लगाया, एक चक्कर सोनिया कितने में 18 मिनट में, रवि ने लगाया 12 मिनट। पूछ रहा है कौन से चक्कर में, मतलब कौन सी वो कम से कम मिनट होगी कि भाई वो एक पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट करता वहीं पे मिल जाए, एक पॉइंट पे वो कौन सी मिनट होगी। अब देखो या तो अब सोनिया क्या कर रही है भाई 18 मिनट में एक चक्कर काट रही है, तो 18 के फैक्टर मल्टीपल्स, मतलब भाई 18, अगला चक्कर 36, 54 ऐसे, और 12 का 24, 36, ठीक है। सोनिया और
रवि के मल्टीपल्स ये चल रहे हैं और सोनिया के मल्टीपल्स ये 18 18 फिर 18, रवि के 12 फिर 12 फिर 12 मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें HCF समझ तो जाते हैं, लेकिन HCF निकालना है LCM निकालना है। देखो पहला मतलब ये तो पूछ रखा कि भाई कौन से 5-6 राउंड के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा राउंड के बाद वो मिलेंगे, ये नहीं बोला। वो बोला कि पहला वो कौन सा पॉइंट होगा, मतलब वो कौन सा टाइम होगा जब वे मिलेंगे आपस में एक पॉइंट पे। समझ रहे हो ना। अब देखो सोनिया 18 मिनट, 18 ये क्या फैक्टर होंगे 2 9 3 3 3 1, तो 2 × 3 की पावर 2। ठीक है जी। रवि के 12 मिनट में 2 की पावर 2 × 3 क्या निकालना है LCM, मतलब कम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब या तो ऐसे निकाल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मतलब कॉमन जहाँ पे ये मिलेंगे, ये सेकंड चक्कर में, ये थर्ड चक्कर में। इसका रवि का थर्ड चक्कर होगा क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है 12 मिनट में, और सोनिया का सेकंड चक्कर होगा क्योंकि वो आराम आराम से दौड़ रही है। तो यहाँ या तो ऐसे निकालोगे, इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई प्राइम फैक्टर करो या कैसे करो, कैसे भी कर लो, तो LCM ठीक रहता है ऐसे निकालना, ईजी वे है LCM, ऐसे भी ठीक है। अब LCM देख लो इसमें पहले तो कॉमन क्या है 2, अब हाईएस्ट पावर ये 2 की पावर 2 × फिर 3 है हाईएस्ट पावर 2, तो देख लो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 36 मिनट। 36 मिनट के बाद अगर ये ऐसे ही चक्कर काट रहे दोनों भाई बहन है या पता नहीं कौन है, ऐसे चक्कर काट रहे हैं, रवि 12 मिनट और सोनिया 18 मिनट, तो 36 मिनट बाद वे एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों भाई बहन है या पता नहीं हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे रूट वाले, कि भाई इसको सोल्व करो, प्रूफ करो कि भाई ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, वो 1.2 में। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो या फिर ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। और बस, थैंक यू, बाय बाय।